नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग की पूरी प्रोसेस जानेंगे। और भाई अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करने में ना मुझे सबसे बेस्ट फीचर जो लगता है अमेज़ॉन का, वो है अमेज़ॉन का एआई फीचर। भाई बहुत ही कमाल का फीचर है ये। और इसकी माध्यम से ना आप अमेज़ॉन पे कंप्लीट लिस्टिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आपको कोई भी ज़्यादा कुछ चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे किया जाता है एसीओ के माध्यम से, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो यहाँ पे आपको अमेज़ॉन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे आप अमेज़ॉन की प्लेलिस्ट को चेक करोगे, यहाँ पे आपको ए प्लस कंटेंट कैसे किया जाता है, अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे किया जाता है, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट प्रोसेस मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, जिससे आप एसीओ बेस पे आप प्रोडक्ट को लिस्टिंग कैसे कर सकते हो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और आज के वीडियो में बात करूँ भाई, अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करना ना बहुत ही सिंपल है। क्योंकि अमेज़ॉन का ना अपना एक टूल है जो कि आपकी पूरी लिस्टिंग आपके फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही पूरा डिटेल आपको निकाल के दे देता है। तो इसको कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में मैं यही प्रोसेस बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने मेरा अमेज़ॉन का सेलर पैनल ओपन किया हुआ है। अगर आपने अमेज़ॉन पे सेलर अकाउंट नहीं बनाया हुआ और अगर आपको पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी है तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हो, जिससे कि हमारी टीम जो है आपकी सारी प्रोसेस करेगी। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अमेज़ॉन सेलर पैनल ओपन किया हुआ। यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट में 3 डॉट मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा कैटलॉग का। कैटलॉग के टैब में आपको आना है। यहाँ पे आपको ऐड प्रोडक्ट मिलेगा। ऐड प्रोडक्ट में आपको और भी बहुत सारे फीचर्स है, अभी हम फिलहाल ऐड प्रोडक्ट समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको कोई भी नया प्रोडक्ट आपको लिस्टिंग करना है ना, बहुत ही ईजी टूल है। अब यहाँ पे आपको मिलता है सर्च ऑप्शन, मिलता है प्रोडक्ट इमेज, मिलता है प्रोडक्ट आईडी, मिलता है वेब यूआरएल, मिलता है ब्लैंक फॉर्म, मिलता है और स्प्रेडशीट मिलता है। अगर आपको बल्क लिस्टिंग करनी है तो आपको स्प्रेडशीट और ब्लैंक फॉर्म पे आपको जाना पड़ेगा। लेकिन और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सर्च टू पे अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी एक प्रोडक्ट आपको लिस्टिंग करनी है। मैं यहाँ पे लिस्टिंग करता हूँ कॉपर क्लीनर की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपर क्लीनर टाइप करता हूँ। तो जैसे मैं आपको कॉपर क्लीनर टाइप करूँगा, यहाँ पे मुझे बहुत सारे यहीं पे मुझे कीवर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। कॉपर क्लीनर लिक्विड, ये सारे मुझे कीवर्ड्स मिल रहे हैं। अब इसमें से कोई भी कीवर्ड्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फर्स्ट कीवर्ड सेलेक्ट किया, तो ये कीवर्ड्स के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट पहले से लिस्टिंग है ना, यहाँ पे इसकी पूरी लिस्ट दे देता है अमेज़ॉन। उसमें से फिर आपको जो भी प्रोडक्ट आपको बेटर लग रहा है कि ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट है, आपको इसको लिस्टिंग करना है, आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको कॉपी लिस्टिंग करनी है, तो ये बाकी सारी प्रोसीजर सेम रहेगी। बस सिर्फ आपको आपके फोटोज ऐड करने हैं और टाइटल आपको ऐड करना है, आपका सेम प्रोसीजर में आपका लिस्टिंग हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप दूसरे भी कैटलॉग को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर टी शर्ट सेल करनी है तो आप यहाँ पे टी शर्ट लिख दीजिए। यहाँ पे हमने टी शर्ट सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे टी शर्ट के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है ये भी यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आप किसी को भी लिस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो अमेज़ॉन का जो टूल है, जो हमें बहुत ही कम्प्लीटली और इजी हमें प्रोसेस दे देता है और हमारा जो लिस्टिंग है उसको बहुत ज़्यादा आसान बनाता है। हम पहले उसी टूल पे जाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इमेज पे आ जाएंगे, प्रोडक्ट इमेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपलोड इमेज करनी है। आपको आपका जो भी प्रोडक्ट आपको लिस्टिंग करना है ना, आपको आपने जो भी कैटलॉग बनाया हुआ है बस उस कैटलॉग पे चले जाइए। अब मैंने यहाँ पे कैटलॉग बनाया हुआ है, मैं यहाँ से लिस्टिंग करना चाहता हूँ कॉपर क्लीनर की, मैं कॉपर क्लीनर पा चुका हूँ। हालांकि आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको अमेज़ॉन पे आप जो भी लिस्टिंग करो ना, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे पे आपको कैटलॉग शो हो रहे हैं। आपको ये कैटलॉग अगर आप आपके ऐसे भी ऐसी तरीके की कोई भी कैटलॉग को अगर आप अपलोड करते हो ना, तो आपकी लिस्टिंग जो है वो पास नहीं होगी। क्योंकि अमेज़ॉन का अपना क्राइटेरिया है। अमेज़ॉन का क्राइटेरिया ये है कि आपका जो मेन इमेज होगा ना, वो मेन इमेज आपका ब्लैंक बैकग्राउंड पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लैंक बैकग्राउंड पे मेरे इमेजेस है जो कि आप देख रहे हो। यहाँ पे आजू बाजू में कुछ भी नहीं है। जैसा कि ये ऊपर जो सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं कि भाई इसका रिजल्ट बिफोर आफ्टर कैसा है, ऐसा इस इमेज में नहीं है। तो अगर ऐसा वाला इमेज अपलोड करेंगे तो ही हमारा कैटलॉग पास होगा। अगर ये ऊपर वाला इमेज हमने अपलोड किया तो हमारा कैटलॉग पास नहीं होगा। तो अब इसका क्या करेंगे, तो भाई इसको भी हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, अब जैसे मैं यहाँ से कोई भी एक कैटलॉग को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरी मेन इमेज के लिए। सो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको सेलेक्ट किया, ये मेरी मेन इमेज हो चुकी है जिसका प्लेन बैकग्राउंड है, मतलब आसपास में कुछ नहीं होना चाहिए। और हमने सिंपल सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे अगर आपको मैन्युअली कुछ आपको जनरेट करवाना है ना, टाइटल वगैरह, तो आप यहाँ पे मैन्युअली लिख सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे अमेज़ॉन का ही टूल यूज़ करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे सिंपली जो बैकग्राउंड था प्लेन बैकग्राउंड वाला, वो इमेज अपलोड किया। अब यहाँ से हम जनरेट कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही जनरेट कंटेंट पे आप क्लिक करोगे, विद इन अ सेकेंड यहाँ पे आपका ये टाइटल बना के दे देगा।
और आपका प्रोडक्ट है वो कौन सी कैटेगरी में ऐड हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में बेस्ट रहेगा, वो कैटेगरी भी यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। सो फिलहाल हम यहाँ पे टाइटल देख लेते हैं। टाइटल में अगर कुछ भी गड़बड़ लगती है, आपको कुछ भी अलग से ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बेस्ट। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सिंपली मेरा प्रोडक्ट है 200 ml पैक ऑफ 1। हमने सिर्फ इतना ही ऐड किया, हमने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया। यहाँ से जो हमें कैटेगरी इन्होंने सेलेक्ट करके दी है, उस कैटेगरी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपका कंफर्म हो जाएगा, अभी आगे ये स्टेप लेगा, थोड़ा सा कई बार ये समय लगा देता है अकॉर्डिंग टू आपकी इंटरनेट की स्पीड। मेरी इंटरनेट की स्पीड कई बार इसी वजह से स्लो होती है, क्योंकि साथ में रिकॉर्डिंग भी चालू होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे रिकॉर्डिंग चले तो इसकी वजह से थोड़ी सी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, बाकी आपकी स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ये प्रोसेस हो चुकी है, अब यहाँ पे आपके पास मांग रहा है एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी अगर आपने परचेस की, आपने मेन्यू बनाई हुई है, तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी ऐड कर सकते हो। अगर नहीं बनाई हुई है तो सिंपली आपको आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, इसको आपको टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद अब यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक बार आपका ब्रांड नेम जो भी आपने लिया हुआ है वो एक बार यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग में कोई गड़बड़ ना हो, वो एक बार आप वेरीफाइड कर लीजिएगा। सिंपली हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये डिस्क्रिप्शन वाले पेज पे जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, डिस्क्रिप्शन वाले पेज पे जाएगा। और ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं किया है, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसके बुलेट पॉइंट्स क्या क्या है, ये पूरा अमेजोन ने हमें फिल करके दिया। हमने कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के फोटोज ऐड करने हैं, जो कि मेन इमेज हमने ऐड कर दी है। दूसरे फोटोज जो भी आपके प्रोडक्ट के बेस्ट बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट वाले जो फोटोज है, उन सबको आप सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर दीजिए। जितने हो उतना यहाँ पे हमें 9 फोटोज अपलोड करने का परमिशन मिलता है। आप 8-9 फोटोज अपलोड कर दीजिए, जितने भी आपने कैटलॉग बनाए, अगर आपके पास वेरिएंट है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे सारे फोटोज को मैं एक एक करके अपलोड कर देता हूँ, जो जो मुझे ठीक लग रहे हैं उन सबको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। मैं रैंडमली अपलोड कर रहा हूँ, सिलेक्शन करके अपलोड नहीं कर रहा हूँ, रैंडमली जो मुझे नजर में बैठा मैंने उसको अपलोड कर दिया। यहाँ पे हमने 9 फोटोज हमने अपलोड कर दिए, जो कि हमारा मेन फोटो है वो प्लेन बैकग्राउंड है। बाकी सारे फोटोज में हमने बिफोर आफ्टर यूज वाला सारा इफेक्ट दिया हुआ है कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है ये कैसा रिजल्ट देगा। अब इसके बाद यहाँ से आपको प्रोडक्ट डिटेल्स में आ जाना है। ऊपर टॉप में आपको सारे ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल में आ जाना है। यहाँ पे जो मॉडल नंबर है ना, यहाँ पे आप आपकी SKU ID आप ऐड कर सकते हो, मॉडल नंबर आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मॉडल नंबर है, इसी को मेरी SKU ID के अकॉर्डिंग ही मैं लिख दूंगा। अभी ये मेरा जो है इसको मैं 07 कर देता हूँ। सिंपली इसको Ctrl A करके C कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा, और मैं ऑफर में आ जाऊँगा। ऑफर में आके मैं इसको फर्स्ट पेज पे ही सॉरी फर्स्ट टॉप पे ही इसको मुझे मिल रहा है SKU ID, मैं इसको SKU ID में प्लेस कर देता हूँ। और फिर से मैं आ जाऊँगा प्रोडक्ट डिटेल्स में। हमने यहाँ पे SKU ID ऐड कर दिया। अब दूसरा क्या आपको कॉपी करना है ये भी मैं बता दूँ, आपको प्रोडक्ट आइडेंटिटी पे आ जाना है। जो सबसे पहला जो हमें पेज जनरेट किया था, यहाँ पे आपका जो टाइटल आइटम नेम है ना, इसको Ctrl A करके कॉपी कर लीजिए और सबसे लास्ट में आ जाइए। अगर ये सारा आपका मेंशन नहीं है तो आपको वन टाइम मेंशन करना है, उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और सिंपली जो लिक्विड कंटेंट डिस्क्रिप्शन है, मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट कंटेंट डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आप आपका टाइटल ऐड कर दीजिए। अब यहाँ से फिर से हम आ जाएंगे प्रोडक्ट डिटेल्स में, जो भी प्रोडक्ट डिटेल्स हमें ऐड करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक मैन्युफैक्चरर का मेरा कंपनी का जेनरिक कीवर्ड है, जो हमें अमेजोन ने ऑटोमेटिक जनरेट करके दे दिए कि ये सारे कीवर्ड्स आपके यूज़ हो जाएंगे। इसके अलावा जो अगर आपको अलग से कीवर्ड्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आपको ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपका एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। मैंने कुछ कीवर्ड्स मैंने निकाल के रखे हुए, तो मैं उन कीवर्ड को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। ये मेरे अमेजोन कीवर्ड्स मैंने निकाले हुए थे, तो मैं इसको यहाँ से सिंपली सेलेक्ट और कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ लिमिट्स होती है, बहुत ज़्यादा मत अपलोड कर दीजिएगा, कुछ 500 तक की लिमिट होती है, 500 वर्ड ही ऐड कर सकते हो। सो इतना हो जाने के बाद यहाँ पे स्पेशल फीचर, ये सब कुछ ऑटोमेटिक आपको बस सिर्फ एक बार नज़र मार लेनी कि आपको कहीं पे कुछ बदलाव नहीं करने हैं, कहीं पे कोई चेंजेस नहीं है ना, बस सिर्फ आपको नज़र मार लेने। बाकी पूरा प्रोसीजर अमेजोन ने ऑटोमेटिक फिल करके दे दिया है। हाँ, अगर आपका टोटली फ्रेश अकाउंट है, आपने वन टाइम अगर आप इसको लिस्टिंग कर रहे हो, पहली बार आपका टोटल फ्रेश अकाउंट है, तो आपको एक बार सिर्फ इसको फिल करना पड़ेगा, वो भी नेसेसरी नहीं है, कई बार इसका सिस्टम ऑटोमेटिक ही कर देता है। अगर ना हुआ है आपके कोई भी ऐसे एट्रीब्यूट्स है जहाँ पे आपका नहीं हुआ है, जैसे कोई एट्रीब्यूट्स है जो कि बाकी रह रहा, आपको लगता है मुझे ही मेंशन करना है, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लेना। अभी हमारे ये कंप्लीट हो चुका है, हम ऑफर में आ जाते हैं। ऑफर में आने के बाद हमने SKU ID कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम क्वांटिटी ऐड कर देंगे, जो कि कंपलसरी होता है। इसके बाद फिर मेरी सेलिंग प्राइस में ऐड कर देता हूँ,
और मैं MRP ऐड कर देता हूँ। ठीक है, MRP ऐड हो चुकी है। यहाँ पे मैं आइटम कंडीशन है इसको मैं न्यू कर देता हूँ। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी है आपके प्रोडक्ट सेलिंग के टाइम पे, अब जब भी लिस्टिंग करो, लिस्टिंग के टाइम पे चाहे वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, अमेजोन पे तो फिलहाल मुझे ये ऑप्शन नज़र आया है, बाकी प्लेटफॉर्म पे जब मैं लिस्टिंग की प्रोसेस बताऊंगा दोबारा से तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 3 दिख रहा है, लेकिन आपको 1 से 2 रखना है, उससे ज़्यादा आप क्वांटिटी मत रखिए, क्योंकि 1 से 2 क्वांटिटी होगी वही आपके जेन्यून ऑर्डर होंगे। बाकी अगर आप 3-4 मैक्सिमम क्वांटिटी रख सकते हो तो वहाँ पे आपके फेक ऑर्डर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब आपको GST टैक्स वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, और साथ ही साथ आपको देख लेना है आपको कोई भी दूसरा चीज़ जो नेसेसरी हो और वो मेंशन ना हुआ हो, बस सिर्फ आपको वही एक चीज़ देख लेनी है। जो भी यहाँ पे आपको रेड एरर दिख रही है ना, वो रेड एरर आपकी हट जानी चाहिए, बाकी सारा अमेजोन ने कर दिया है। सो मैंने इतना कर दिया। इसके बाद मैं बस इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेता हूँ और लेंथ वगैरह सब कुछ जो मेरे अकॉर्डिंग है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चेंजेस करना है। मेरा जो पैकेजिंग आइटम है इसका वेट काफ़ी कम है, 10 ग्राम का मेरा पैकेजिंग आइटम है। यहाँ पे ऑलरेडी 250 जनरेट होता है। तो मैं इसको, ये कई बार थोड़ा सा स्लो हो जाता है क्योंकि यहाँ पे साथ में सबमिट पे आपका बफर हो रहा है। यहाँ पे आपको राइट साइड में आप देख सकते हो साथ में बफर हो रहा है, तो बफर होने के टाइम पे इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो चलता है। तो यहाँ पे 10 ऐड हो चुका है। अब इसके बाद आ जाएंगे हम सेफ्टी कॉम्प्लीमेंट्स में। यहाँ पे अगर आपको मेरी कैटेगरी में ये चीज़ हो रही है, बाकी आपकी कैटेगरी में जो भी हो, आप अगर कोई दूसरी कैटेगरी पे आप डील कर रहे हो, लाइक अगर आप क्लोथ सेल कर रहे हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है या फिर आप किचन वेयर के आइटम बेच रहे हो, तो उसके ऊपर हो सकता है कुछ फीचर्स अलग हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बस सिर्फ देख लेना आपके प्रोडक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक जो जनरेट हुआ है, ये सारे जो कलर्स में जो दिख रहा है ना, ये ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है। बस सिर्फ आपको उसको एक बार नोट डाउन कर लेना है कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर अगर आप बदलाव करने का करोगे प्रोडक्ट आपका कैटलॉग लाइव होने के बाद, तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि वो कुछ बदलाव जो होते हैं वो लॉक हो चुके होते हैं, वो बदलाव आपके नहीं हो सकते, तो उस चीज़ को फिर आप बदल नहीं पाओगे। फिर आपको उस कैटलॉग को डीएक्टिवेट डिसेबल करके या फिर डिलीट करने के बाद आपको फिर से उसको लिस्टिंग करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है आपका लिस्टिंग जो हो चुका है उसके ऊपर ऑर्डर्स वगैरह भी आ चुके हैं, उसके बाद फिर अगर आप उसको डी लिस्टिंग करोगे और फिर से उसी कैटलॉग को न्यू लिस्टिंग करोगे तो वह उसमें ट्रैफिक लाना थोड़ा टफ पड़ सकता है, आपको ऐड वगैरह भी करनी पड़ सकती है। तो लिस्टिंग करने में इस चीज़ को ध्यान में रख दीजिए। जब इतना हमारा हो चुका है, मैंने सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया, इसके बाद फिर मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे विद इन सेकेंड हमारा जो कैटलॉग है ये सबमिट हो जाएगा। ओके, ये हमारा कैटलॉग जो है, ये हमारा कैटलॉग सबमिट हो चुका है। इसको हम सिंपली क्लोज कर देंगे और कुछ समय लेगा, ये फिर से हमें ये लेके जाएगा हमारा जो कैटलॉग टैब में हमें लेके चला जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि ये जो साथ में बफरिंग होता है नीचे, तो बफर होने पे इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो चलता है। आपके नेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो आपका ये बेटर चलेगा। और भाई कितनी भी स्पीड हो, क्योंकि सभी लोग आज की डेट में ऑनलाइन वर्क कर रहे, तो भाई सभी का जाम ही रहता है, तो ट्रैफिक थोड़ा रहता ही है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा स्लो चलेगा ही चलेगा। अभी फिलहाल मुझे वेट का ऑप्शन बता रहा है, मैं वेट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे वेट ही करना है। मैंने इतनी मेहनत की है, अब इसके बाद मैं इसको लॉस नहीं कर सकता, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। बाकी सारे टैब को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं भाई, जिससे कि जो क्रोम है ये ज़्यादा लोड ना उठाए। हमने बाकी सारे टैब्स को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। जैसे ही आपका सबमिट हो जाता है, ये फाइनल हो जाता है, इसके बाद फिर आपका कैटलॉग टैब आ जाएगा। कैटलॉग टैब में जैसे आप आ जाओगे, मैं यहाँ पे एक न्यू टैब में ओपन करके मैं बता देता हूँ भाई, थोड़ा सा नेट खींच ले तो काम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो चुका है, ये आपको लेके आ चुका है मैनेज ऑल इन्वेंटरी में। यहाँ पे अभी हमने 08 ऐड किया था, जो कि अभी यहाँ पे आया नहीं है, कुछ समय लगेगा, कुछ समय के बाद यहाँ पे आपका 08 आ जाएगा। जैसे आप 2 से 3 लिस्टिंग करोगे यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। बस सिर्फ इसको वेट करना है एक्टिव होने के लिए। जब ये एक्टिव हो जाएगा उसके बाद फिर ये करीब 4 से 5 घंटे के बाद जो बायर पैनल है इसके ऊपर ये लाइव हो जाएगा। अभी फिलहाल देख सकते हो ये मेरा लाइव हो चुका है, तो यहाँ पे कोई भी इसको बाय कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल अभी जो हमने इसको अपलोड किया हुआ है, जो कि अभी शो हो जाएगा 08, जो मैंने इसकी डाला था, ये डायरेक्ट अभी आएगा, तो ये सीधा लाइव नहीं होगा, करंटली अनअवेलेबल बताएगा। अगर वो बायर पैनल पे भी आप क्लिक करोगे तो आप ये सुना कि भाई ये दिक्कत क्या हो गई है, क्योंकि इसको प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद ही फिर ये जो बायर पैनल है उसके ऊपर लाइव होता है। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस कि आप AI बेस पे आप
अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे कर सकते हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे ऐसे ही ई-कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है और आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।